प्रश्नावली 3.3 का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, यानी कि वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इस प्रश्न को करेंगे शुरू। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो सबसे पहले हमें हल लिखना होता है, और सबसे पहले आप समझिए कि भिन्न क्या होती है, अंश और हर क्या होते हैं। तो चलिए, भिन्न, अंश और हर। सबसे पहले हम माना कि अंश मानेंगे x और हर मानेंगे y। माना कि अंश x और हर y, तो ये अंश बटे हर हो गई। तो ये हमारी भिन्न हो गई, अंश बटे हर, यानी कि x बटे y। क्लियर? आ गया इतना समझ में कि अंश क्या होता है, हर क्या होता है और भिन्न क्या है। क्लियर? तो चलिए अब हम करते हैं प्रश्न के अनुसार। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो हम ले लेते हैं अंश बटे हर। तो अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें, एक घटा दिए तो भिन्न एक हो जाती है। तो यह एक हो गई। क्लियर? अब यहाँ कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम एक मान लेते हैं, है ना। तो अब हमें क्या करना है, एक के नीचे एक मान लिया तो अब क्या करेंगे, हम त्रिक गुणा करेंगे। तो एक का इसमें और एक का इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक का x + 1 में करेंगे वही आएगी, और एक का करेंगे y - 1 में तो वही आएगी। अब हम क्या करेंगे, x - एक साइड और -1 और -1। क्लियर? क्योंकि पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। x - y बराबर -2, माइनस प्लस यानी कि 2। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। इतना आ गया आप लोगों को अच्छे से समझ में। अब चलिए हम करते हैं पुनः प्रश्नानुसार, क्योंकि अभी आधा हुआ है हमारा, है ना। ठीक है, अब यहाँ तक कर लिया था। अब करेंगे हम, यदि हर में एक जोड़ दें तो अंश बटे हर ले लिया हमने। पूछा गया है कि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाएगी। तो इधर 1/2 हो गई। क्लियर? अब फिर इसका हम त्रिक गुणा करेंगे। 2 का x में बराबर 1 का y + 1 में। इतना आ गया आप लोगों को अच्छे से समझ में। अब हम क्या करेंगे, 2x - y बराबर 1। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। क्या हो गया? समीकरण नंबर 2। तो अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, x - y बराबर -2, और दूसरा है 2x - y बराबर 1। तो ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 1 व 2 से। तो हमें इसे किस विधि द्वारा करना है, तो हम इसे विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला समीकरण और ये है हमारा दूसरा समीकरण। तो देखिए, इसमें जाएगा, समीकरण 1 में जाएगा 2 का गुणा और समीकरण 2 में जाएगा 1 का गुणा। क्लियर? तो 2 का करेंगे x में 2x, 2 का करेंगे y में 2y, 2 का 2 में करेंगे 2 दूनी 4, 1 का करेंगे 2x में, 1 का करेंगे y में और 1 का करेंगे 1 में। क्लियर? अब हम इनके चिन्हों को परिवर्तित कर देते हैं। तो प्लस प्लस की संख्या, माइनस की माइनस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये आपस में कट गए, है ना। तो देखिए, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब 2 में से 1 y गई तो माइनस के y बचेगी, बराबर ये माइनस माइनस प्लस 4 और 1 5। क्लियर? तो माइनस से माइनस काट देंगे हम, तो y बराबर क्या बचा, 5। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण किस में रखेंगे, 1 में रख देंगे। तो हम चलिए y का मान समीकरण 1 में यहीं रख देते हैं। तो हमें लिखना पड़ेगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 कौन सा है हमारा, x - y बराबर -2, x - y बराबर -2। समीकरण 1 लिख लिया है हमने। तो y बराबर कितना है, 5। तो हमें y की जगह क्या रखना है, 5 बराबर -2। तो x बराबर -2, तो इधर हम पक्षांतर करेंगे तो +5 हो जाएंगे।
तो x बराबर माइनस के 2 में से 5 गए, कितने बचे 3, कितने बचे 3, तो ये हो गया हमारा 3। तो x बराबर 3, y बराबर 5। तो x को माना था हमने अंश, y को माना था हर। तो हमारे पूछा गया था वह भिन्न क्या है, तो भिन्न हमारे पास क्या है, भिन्न क्या थी हमारी x बटे y। तो x बराबर 3, y बराबर 5, तो ये हमारी भिन्न निकल आई। तो भिन्न हमारी निकली 3/5। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।